Yes, my dear students, good evening to all of you. I am Sabuddin sir from Excellent English Classes, Golachani, Sasaram, Rohtas, बिहार. Okay? और जिस तरह से आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव्स आपका चल रहा है यूट्यूब पर, तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए पर डे हमारा जो भी है जाते रहेंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव हमारा यूट्यूब चैनल पर जाता है, जो कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सलेंट इंग्लिश क्लासेस, गोलछणी, सासाराम आते हैं। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव आपको भेजे थे कड़बक का, कड़बक मतलब चैप्टर नंबर 1 का भेजे थे, कड़बक का भेजे थे, और कविता का हिंदी में। अब जो है हम आपका ऑब्जेक्टिव जो है इंग्लिश में कविता का चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का भेजते हैं, और बड़ी लजीज है, आंसर छुपा हुआ है। चलिए, पढ़ाई है, जम के पढ़िए, ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़िए, और बहुत अच्छी है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मॉडल सेट के क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, जन्ना 2023 के मॉडल सेट के क्वेश्चन आपको खुद आप कहिएगा कि सर मॉडल सेट करवा दीजिए, टेस्ट सोल्व करवा दीजिए, तो हम अभी सोल्व करवा देते हैं। तो जितना भी हो सके आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कर देंगे, दूसरे दोस्त के पास भेज देंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन पोयम में, इंग्लिश का कविता में, कविता का पहला कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओके, चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। पहला है कि डॉन, जो डॉन कवि हैं, परजेंट मतलब होता है दिखलाते हैं, हिमसेल्फ अपने आप को दिखलाते हैं, इस कविता में अपने आप को दिखलाते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में क्या दिखलाते हैं, कह रहे हैं कि आई डू नॉट गो, इसमें आई जो है कौन सा पर्सन है, तो आपको मालूम है ना, ही सी इट थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन। तो इसमें जो है आपका ए सोचने वाले बिल्कुल सही होंगे, जिसने ए सोचा होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन हम शो कर रहे हैं, ए देखिए एकदम बिल्कुल करेक्ट है, ए सोचने वाले बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। ओके, करा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, ये है क्या भाई, कैसा पोयम है, कैसा पोयम है, डिडक्टिव पोयम्स है, ठीक है, एलोक्वियल पोएम्स है, एलिगोरिकल पोएम्स है, या लव पोएम्स है। तो अब स्वीटेस्ट लव देखिए, पहला नंबर तो आप जो है ना क्वेश्चन मारते समय ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा घुमा फिरा के दिमाग नहीं लगाना है। ऑब्जेक्टिव का वर्ड जो है ना चैप्टर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो ऑब्जेक्टिव का वर्ड है यदि चैप्टर से मिल रहा है तो ऑप्शन वही एक्चुअली में राइट होता है। तो लव पोएम है तो ऑप्शन सी सोचने वाले बिल्कुल इसमें सही होंगे, है ना, ऑप्शन सी सोचने वाले बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहा कि डॉन जो है, डॉन इज वेल नोन फॉर, डॉन को जाना जाता है किस किस रूप से जाना जाता है, तो सॉन्ग्स है, सोनेट्स के रूप में जाना जाता है, सटायर्स के रूप में जाना जाता है, सेरेमन्स के रूप में जाता है, ऑल ट्रू। तो ऑप्शन सोचिए कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, अबाउट राइटर में जाके आप ढूंढिएगा तो अबाउट राइटर से क्वेश्चन लिया गया है। ओके, अबाउट राइटर से लिया गया है, जिसमें ऑल ट्रू बिल्कुल सही होगा, ऑल ट्रू सही है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव करा कि इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई का मतलब क्या होगा, तो ये डाई जानते हैं, ये इस वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग है, ओल्ड वर्ड है, वही है ओल्ड वर्ड। पहले लोग डाई ऐसे ही लिखते थे, और आज के डेट में डाई लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसा स्पेलिंग लिखिएगा ना तो हो जाएगा बाल रंगना, ठीक ना। तो पहले ओल्ड वर्ड है, वही है, इसका मतलब पूछ रहा है ना, स्टैंड फॉर, ये क्या बता रहा है, स्टैंड फॉर बता क्या रहा है, तो डाई मतलब होता है मरना, तो इसमें कौन सा, डाई मतलब पेंट करना, डाई मतलब मर, तो इसमें ऑप्शन ए सोचने वाले बिल्कुल सही होंगे। ओके, देखते हैं कि ऑप्शन ए सोचने वाले बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर विद द शेक्सपियर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ना शेक्सपियर के पोएम से कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। तो विलियम शेक्सपियर के एक बहुत मशहूर लव पोएम है, वो कौन सा पोएम है, तो याद कीजिए, जानते हैं जो लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे कविता, तो जो लोग 11th क्लास में कविता पढ़े होंगे ना, तो 11th क्लास में कविता जो है, पहला कविता है 11th क्लास का वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और दूसरा है द मैरिज प्रपोजल, ठीक, सॉरी दूसरा है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है। दूसरा जो इनका पहला है 11th क्लास में वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और दूसरा है
ठीक है। दूसरा है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, दो सच्चे दिलों का मिलन। तो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ओके, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर का पूछा है, तो विलियम शेक्सपियर का ये द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। बी सोचने वाले बिल्कुल सही होंगे, बी सोचने वाले बिल्कुल सही होंगे। सी में आते, सॉरी 6 में आते हैं, हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा था? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के किसने लिखा था? तो जान ही रहे हैं आप लोग, सोच ही रहे ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। ए सोचने वाले बिल्कुल सही जाएंगे, ए सोचने वाले बिल्कुल सही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ, इन्होंने किस तरह के रहे, मतलब जॉन डन वाज मतलब कि थे, ओके। पायनियर का मतलब होता है एक रास्ता दिखलाना, पायनियर वर्ड में लिखा है ना, पायनियर वर्ड में लिखते हैं रास्ता दिखलाना, मतलब किस तरह के कवि थे? तो मेटाफिजिकल कवि थे, आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक। तो बी सोचने वाले बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। ऑप्शन आप ही को हम देंगे भैया सोचने के लिए, आप पहले ही बोल दिए हैं, वर्ड पट से देखिए उससे रिलेटेड कौन सा है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, इज मतलब की है कैसा है? सोनेट, सोनेट मतलब होता है पंक्ति, क्या एक पंक्ति है। ओड का मतलब होता है एक प्रकार का मौसम, मौसम के बारे में है। लिरिक का मतलब होता है संगीत। तो जानते हैं कहाँ से लिया गया है? कविता से लिया गया है, बात समझिएगा, कविता से लिया गया है, लेकिन अबाउट राइटर से क्वेश्चन है, ये अबाउट राइटर से है, तो लिरिक है। ऑप्शन सी सोचने वाले बिल्कुल सही है, सी सोचने वाले बिल्कुल सही है। और अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 जो है, कह रहा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस। एड्रेस मतलब होता है बतलाना, चर्चा करना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसके विषय में चर्चा किया गया है? उनके सिस्टर के बारे में ना, मदर के बारे में ना, फ्रेंड के बारे में ना, वाइफ के बारे में, यस वाइफ के बारे में। ऑप्शन डी सोचने वाले बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सोचने वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बाबू कि द ओकेजन्स ऑफ द पोएम, इस पोएम का मेन जो है ओकेजन्स क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, ठीक है। तो मेन इसका है कि थोड़ा सा जुदाई, अलग होना, कॉन्टिनेंटल ट्रिप्स, थोड़ा सा एहसास करना, अलग होकर एहसास करना, ठीक ना। कॉन्टिनेंटल ट्रिप्स दे रहे हैं, एक प्रकार ट्रिप है, ट्रिप दे रहे हैं, ठीक ना। तो ए सोचने वाले बिल्कुल सही होंगे, ए सोचने वाले बिल्कुल सही हैं। 11 क्वेश्चन, बहुत मजा आता है, ठीक है। और पढ़ाई कीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रोज लगे रहिए, ठीक ना, और भरपूर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बढ़िया से आप हमारे साथ जुड़े रहें, ऑब्जेक्टिव आपका ऑनलाइन ही चलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल चल ही जाएगा, ठीक है। भरपूर लगे रहे आप। एक राहत इंदौरी साहब के शेर है, याद है ना, कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। राहत इंदौरी साहब का मशहूर शेर है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए, ठीक। तो हमारा नहीं है ओके, चलिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए, तब मज़ा आता है। जंग लड़ रहे हैं आप 12th क्लास के, तो भरपूर लड़िए, भरपूर लड़ रहेंगे तो आप अफसोस नहीं होगा, ओके। इश्क वाला नहीं, आगे। तो अगला है जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, जॉन डॉन ने किस पोएम को इसमें लिखा था? ऑप्शन सोच लीजिए। सी, ऑप्शन सी सोचने वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सोचने वाले बिल्कुल सही है। अगला है कि द पोएट इज मतलब इन मतलब में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में हिज किसके मतलब कि ही, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज मतलब कि है हिज बिलव्ड, उनकी प्रेमिका के बारे में। तो प्रेम के बारे में क्या सोचते थे? टायर्ड ऑफ, टायर्ड मतलब होता है थक जाना, क्या वो थक गए थे? नहीं। एंग्री गुस्सा थे? नहीं। सैड, सैड मतलब उदास थे, हाँ, उनकी महबूबा भी उदास थी, वो भी उदास थे क्योंकि एक दूसरे से अलग हो रहे थे बेचारे। हैप्पी, नो, ठीक है। ऑप्शन सी सोचने वाले बिल्कुल सही है, सी सोचने वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जॉन डॉन इज मतलब कि है गोइंग टू, मतलब कि गोइंग मतलब होता है जाना, टू लीव, अब लीव मतलब होता है छोड़ना। हिज वाइफ, अपने वाइफ को छोड़ के जा रहे थे। बिहाइंड मतलब कहाँ पर छोड़ के जा रहे थे अपने, ओके। तो फ्रांस जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे, जर्मनी।
बी सोचने वाले बिल्कुल सही हैं, बी सोचने वाले बिल्कुल सही हैं। अगला है कि करा कि जॉन डॉन थिंक्स मतलब सोचते हैं डैट की इज सर्टेन, दुनिया में वो कौन सर्टेन मतलब होता है निश्चित, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। जॉन डॉन कहते हैं वो दुनिया में वो कौन सा चीज़ है जो कि निश्चित है, तो अभी इसको जान लेंगे। दुनिया में वो कौन सा चीज़ है जो निश्चित है, वो है मौत। ठीक, मरना सबको है। ठीक, बुराई से बच के रहे, खुदा करे कि आप बुराइयों से बचे। जिस बुराई से बच गए तो बहुत है। दुनिया में सारे व्यक्ति, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्टिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं हर समाज में हैं कि जो निगेटिव लोग हैं। हम नहीं कह रहे हमारे समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे टीचर हैं हमारे, तो सबके लिए समाज हमारे लिए इक्वल है, लेकिन हर समाज में निगेटिव और पॉजिटिव लोग होते हैं। ठीक, हमारे लिए तो सब अपना ही समाज है, इसलिए बुराई से बचें आप। दुनिया में मौत निश्चित है। ठीक, मौत बिना बुलाए आता है। ए सोचने वाले बिल्कुल सही हैं, ए सोचने वाले बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डून वांट टू गो अवे। जॉन डॉन वांट मतलब चाहते हैं, टू गो मतलब कि जाना चाहते हैं, अवे मतलब दूर जा, अवे मतलब छोड़कर, अवे मतलब दूर जाना चाहते हैं, वह दूर जाना चाहते हैं बिकॉज क्योंकि ही मतलब इज मतलब के नॉट टायर्ड ऑफ, है ना। तो जॉन डॉन किसको छोड़कर जाना चाहते थे? मदर को, फादर को, बिलव्ड। बिलव्ड का मतलब होता है प्रेमिका, महबूबा, ओके, जिससे लोग प्यार करते हैं, जिसके बगैर लोग रह नहीं सकते हैं, बिलव्ड। प्रेमी और प्रेमिका को बिलव्ड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि चाहे प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो, दोनों के लिए इंग्लिश वर्ड एक ही होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। सी सोचने वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि द पोएट जो पोएट है, नेक्स्ट है कि है ना, जो पोएट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन डन फील्स मतलब कि अनुभव करते हैं, जॉन डन फील्स मतलब अनुभव करते हैं दैट की इज वेरी होपलेस। वो कौन व्यक्ति है जो कि तुरंत मतलब उदास हो जाता है, होपलेस हो जाता है? जानवर तो होगा नहीं, जानवर को तो हमको अनुभव पता चलता ही नहीं है भैया। बकरा बकरी गोट नो, चिड़िया नो, मैन। मनुष्य तुरंत होपलेस हो जाता है। ऑप्शन डी सोचने वाले बिल्कुल सही आएंगे, डी सोचने वाले बिल्कुल सही आएंगे। और अगला क्वेश्चन है मोरेलाल कि हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। कौन से कवि जो है आध्यात्मिक लिखा करते थे, हमेशा आध्यात्मिक, सीधे एकदम अपने आत्मा से सोचा करते थे, आध्यात्मिक बात किया करते थे, आत्मा से सोच रहे हैं, सीधे गॉड से अपने रिलेशन जोड़ रहे हैं, प्रकृति से जोड़ रहे हैं। जो सीधे गॉड से रिलेशन जोड़े, प्रकृति से, उसी को मेटाफिजिकल कहते हैं। ओके, तो जॉन डॉन, ओके, ऑप्शन सी सोचने वाले बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सोचने वाले बिल्कुल सही, ऑप्शन कर दिया है ये, ऑप्शन सी सोचने वाले बिल्कुल सही। अगला है कि wants to gladly accept death। wants मतलब होता है चाहना, gladly का मतलब होता है खुशी खुशी, accept मतलब स्वीकार करना, death मतलब होता है मौत। कौन वो व्यक्ति है जो कि खुशी खुशी मौत को स्वीकार करता है? तो ऑप्शन आपको देना है। ठीक, ये जो है ना आंसर आपको लिखना है कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में एक आधो को हम छोड़ेंगे, आप जरूर लिखें, हम भी लिख देंगे, हमारे भी कमेंट आप देख लीजिएगा। ठीक, कमेंट पे देंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं, कहा कि जॉन डॉन हैज बीन, कहा कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग। कहा तुम देखती हो ना सूर्य जो है अस्त हो गया है, कौन सा रात? टुडे आज की रात, एस्टर नाइट पिछली रात, टुमारो आज। तो दोनों का ऑप्शन आपको कमेंट में देना है। ओके, कमेंट में आपको दोनों का ऑप्शन जो है देना है, दोनों का ऑप्शन जो है आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो आज के सफर यहीं तक। कमेंट में आप दोनों का ऑप्शन लिखें, जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ लग रही। विशिंग ऑल द बेस्ट। जय हिंद, गुड नाइट।